लगातार चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे अख्तरुल ईमान हो जो कि AIMIM के बिहार में प्रदेश अध्यक्ष, लगातार राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के सामने गुहार लगा रहे हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं तो हमें भी महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, और आप जितना ही सीट देंगे उतने ही सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे और उतने ही सीटों पर दोनों मिलकर बीजेपी की हार सुनिश्चित करेंगे, हमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपने देखा लगातार जो है इस प्रकार का बयान पहले पत्रकार सम्मेलन करके अख्तरुल ईमान ने कहा, और उसी बात को असदुद्दीन ओवैसी ने कई संवाददाताओं के साथ बातचीत के दौरान इंडोर्स किया। यहां तक कि रजत शर्मा के द्वारा आयोजित आपकी अदालत जो कि देश भर में प्रसिद्ध कार्यक्रम है, टीवी शो है, उसमें भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से उनकी शर्त पे ही समझौता करना चाहते हैं, तालमेल करना चाहते हैं, जिससे कि बिहार में मुसलमानों का वोट नहीं बटे। तो सवाल ये उठता है कि उसके बावजूद आपने देखा 2 दिन पहले AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, उनको राजद प्रमुख, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को उन्होंने पत्र लिखा, और पत्र में वही बातें दोहराई गई जो पहले कही गई थी ओवैसी साहब के द्वारा या फिर अख्तरुल ईमान के द्वारा। उसके बाद कल क्या हुआ? कल के दिन राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है मनोज झा, उन्होंने स्पष्ट बयान दिया कि नहीं, आपके साथ कोई तालमेल नहीं हो सकता, मतलब AIMIM के साथ कोई तालमेल करने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफा प्यार AIMIM का, ओवैसी का, अख्तरुल ईमान का, लगातार जो है राजद के साथ गुहार लगा रहे हैं कि भाई तालमेल कर लो, शर्तें आपकी रहेगी, हमें केवल बीजेपी को रोकने से मतलब है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल लगातार भाव खा रही है कि नहीं, हमको आपसे तालमेल नहीं करना है, आपका कोई बिहार में आधार नहीं है, आप जो है खेल बिगाड़ू हैं आप। यहाँ तक कि राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनोज झा, उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब अगर बीजेपी को चुनाव जीतने से रोकना चाहते हैं तो इतना कृपा करें कि बिहार में चुनाव नहीं लड़े वो। अब बताइए कि चुनावी राजनीति में कोई भी दल इस प्रकार का प्रस्ताव किसी को दे सकता है क्या? मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। अगर हमारे बातें, हमारा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मुझे ये बोलना आता नहीं, बहुत बुरा लगता है कहने में, लेकिन ये मजबूरी है आपसे आग्रह करना कि अगर आप लाइक, शेयर, कमेंट नहीं करेंगे तो फिर हमारी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना संभव नहीं होगा। चूंकि आप ही वो माध्यम है, इसीलिए मेरा आग्रह करना होता है। और आपसे एक और आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि सच्ची बातें और सही बातें आपको समझ में आ सके। हमारा प्रयास होता है पत्रकारिता में निष्पक्ष रहने का, ना हम किसी भी खेमा के साथ पत्रकारिता को नहीं जोड़ना चाहिए। पत्रकारिता को सच्चा, स्पष्ट और एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हम कोशिश यही हमारी होती है कि हम निरपेक्ष रहें, न किसी के पक्ष में न किसी के विपक्ष में। जो जैसी चीजें हैं उसको जनता के सामने वैसे ही रखने का प्रयास है। खैर, तो आते हैं मुद्दों पर कि ओवैसी साहब क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं। तो एक पहला बात कारण मैंने बताया, जो वो खुद बता रहे हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं बंटना चाहिए। मुसलमानों का वोट बंटता है तो फायदा बीजेपी का होता है, ठीक है। दूसरा एक और चीज है, आप देखिए कि लगातार बिहार में विधानसभा के चुनाव के उपरांत जो बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या है, मुसलमान समाज के अंदर से मुसलमान विधायकों की संख्या लगातार घटती गई है। लोकसभा में भी बिहार से मुस्लिम सांसदों की संख्या घटती गई है। और लगातार ये ओवैसी का आरोप है, AIMIM का ही आरोप नहीं है, बल्कि जो निष्पक्ष मेरे जैसे राजनीतिक प्रेक्षक हैं वो भी, उनका भी मानना है कि मुसलमानों को आबादी के अनुपात में, हाँ ये बात सही है कि हर जाति को, हर समाज को उनकी आबादी के बराबर हिस्सों में बांटकर उनका प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता। लेकिन मोटे तौर पे एक चीजें तो होती है ना कि भाई एक चलो आनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। लेकिन विगत दिनों में देखेंगे आप
कि जिस प्रकार का चुनाव परिणाम आया, जिस प्रकार के राजनीतिक दलों की रणनीतियां बनती है, उसमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो लोकसभा से लेकर विधानसभा तक घटता जा रहा है। तो ये उनका दर्द है। आप देखिए, इसी बार जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो एनडीए जब चुनाव जीत कर आई तो एनडीए से एक भी मुसलमान एमएलए चुनाव जीत कर नहीं आया। अंतोगत्वा बसपा से एक जीते थे जमा खान, उनको नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में शामिल कराया और उनको मंत्री बनाया। तो इस तरह से मुसलमानों का बिहार की सरकार में प्रतिनिधित्व मिला। शाहनवाज हुसैन थे पिछली सरकार में बीजेपी की, वो एमएलसी हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन को भी लगातार 2014 के बाद से जितने भी चुनाव हुए, चाहे 19 का लोकसभा चुनाव, चाहे 20 का विधानसभा चुनाव, चाहे 24 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। क्योंकि बीजेपी ये मान के चलती है कि मुसलमानों का वोट नहीं मिलता बीजेपी को, इसीलिए बीजेपी टिकट नहीं देती। चलिए, तो बीजेपी की बातें तो समझ में आती है, लेकिन और दल और जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको तो मुसलमान वोट देता है, तो फिर वो मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते? मुसलमान अगर चुनाव में टिकट मिलता है तो फिर वो जीत क्यों नहीं पाते? आरजेडी के यादव उम्मीदवार को तो मुसलमान वोट करता है, लेकिन आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार को यादव वोट नहीं करता। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण ओवैसी साहब का आरोप है और जो निष्पक्ष राजनीतिक प्रेक्षक है उनका भी मानना है कि इसी के यही कारण है मूल, जिससे कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बिहार में विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में वो घटता गया है। एक दूसरा, लगातार ओवैसी और आरजेडी विरोधी, राजद विरोधी जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबका यह आरोप राष्ट्रीय जनता दल पर लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों से केवल वोट लेती है, मुसलमानों को राजनीति में हिस्सेदारी नहीं देती, न सम्मान देती है। उसका उदाहरण बताया कि जैसे अब राज्यसभा का चुनाव था, राज्यसभा में सदस्यता सीट खाली हुआ किसका? अशफाक करीम का। लेकिन उनके बदले में जब सांसद दोबारा राज्यसभा में भेजने की बारी आई तो किसको भेज दिया तेजस्वी यादव ने? संजय यादव को। बल्कि किसी मुसलमान को भेजना चाहिए था। आरजेडी में बहुत पुराने नेता हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, अली अशरफ फातमी, ये लोग पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मुस्लिम समाज में इनकी इज्जत है, लेकिन उनको नहीं भेजा। उनको नहीं भेजकर संजय यादव को भेज दिया, अपने पीए को। दूसरा, मनोज झा को भेजा, जिनकी जाति का वोट नहीं मिलता है आरजेडी को। मतलब जिस जाति का वोट नहीं मिलता उस जाति के मनोज झा को भेजेंगे। जिस यादव समाज जो बिहार का भी नहीं रहने वाला है, संजय यादव हरियाणा का रहने वाला है, उसको आप भेज देते हैं अशफाक करीम के सीट पर चुनाव जिताकर भेज देते हैं दिल्ली, लेकिन मुसलमानों को आप प्रतिनिधित्व नहीं देते। छोड़िए दिल्ली की बात, बिहार में भी पार्टी के अंदर मुसलमानों की क्या स्थिति है? पार्टी के अंदर तो आपके परिवार के अलावा और किसी की कोई पूछ ही नहीं है। विधान परिषद के अंदर क्या मुसलमानों की स्थिति है? ये सभी बातें हैं। मुसलमानों के बड़े बड़े नेता आरजेडी की टिकट पर चुनाव नहीं जीत पाते, इसलिए नहीं जीत पाते कि यादव समाज के लोग वोट नहीं देते। तो ऐसा कई दर्द है मुसलमान समाज का, जिस दर्द के कारण जो मुसलमान प्रतिनिधित्व है बिहार में विधानसभा में या लोकसभा में बिहार से, वो लगातार घटता गया है। और इसी की चर्चा ओवैसी करते हैं लगातार, एआईएमआईएम करती है, या और जो निरपेक्ष राजनीतिक प्रेक्षक है उनका भी यही सवाल होता है कि भाई मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने की, उनको टिकट देने की और टिकट देने के बाद चुनाव जिताने की जिम्मेवारी किसकी है? कौन लेगा जिम्मेवारी? बीजेपी लेगी या आरजेडी लेगी? बीजेपी क्यों ले? इसलिए कि बीजेपी तो वोट मांगती नहीं है। वोट तो मांगती है आरजेडी, लेकिन वोट केवल एक तरफा जाएगा, बदले में कुछ मिलेगा नहीं। पद, प्रतिष्ठा, पावर सब कुछ जाएगा केवल एक परिवार को ही। तो ये मुसलमानों का दर्द है। तो इसीलिए ओवैसी साहब का प्रयास है, एआईएमआईएम का प्रयास है, जिसकी चर्चा अख्तरुल इमान ने अपने पत्र में भी किया, जो लालू यादव को उन्होंने लिखा है कि भाई हम अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो दो बातें होंगी। एक तो वोट नहीं बटेगा मुसलमानों का, और दूसरा हमको जो अछूत समझता है यादव समाज, वो जब हम नहीं समझते आपको अछूत, तो आप हमको क्यों समझते हैं अछूत? तो ये एक मिक्सिंग भी होगी। तो ये ओवैसी और एआईएमआईएम का प्रयास है कि एक बार अगर हम आरजेडी के साथ चुनाव लड़ लिए
तो फिर केवल मुसलमानों की पार्टी, केवल मुसलमानों की पार्टी, केवल मुसलमानों की पार्टी का दाग जो है AIMIM से कम जाएगा, घट जाएगा। ये दूसरा मामला है। तीसरा मामला है AIMIM का कि AM लगातार कहती रही है कि भाई आप मुख्यमंत्री बनिए, ठीक है, 14% आबादी है आपकी, ठीक है, लेकिन 18% वाले मुसलमानों को भी तो कम से कम कुछ दीजिए। आप क्या दे रहे हैं? न विधानसभा में नेता विधायक दल दे रहे हैं, न विधान परिषद में नेता विधायक दल दे रहे हैं, न लोकसभा में संसदीय दल का नेता दे रहे हैं, न राज्यसभा में मैंने संसदीय दल का नेता बना रहे हैं आप, न पार्टी का अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे हैं, न प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। तो आप मुसलमान को दे क्या रहे हैं जब 18% आबादी वाले को आप केवल वोट ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे हैं? तो ये सवाल है जिस कारण से ओवैसी का मानना है। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी या लोकसभा चुनाव के दौरान भी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे कि भाई कम से कम डिप्टी सीएम तो दो। आप मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने को तैयार हैं, लेकिन आप किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाने को तैयार नहीं है। तो ये ऐसे कई सवाल हैं जिस कारण से ओवैसी और AIMIM लगातार प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से RJD से तालमेल हो जाए, जिससे कि AIMIM का भी मकसद पूरा हो और राष्ट्रीय जनता दल का भी मकसद पूरा हो। लेकिन अब तेजस्वी यादव की सोच क्या है पता नहीं। सत्ता में हिस्सेदारी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो किसी अपने बराबर में तेजस्वी यादव को ये डर है। क्या डर है अब तेजस्वी यादव बताएं। उनका भी डर है, हम समझ रहे हैं। उसका विश्लेषण हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।